इंडिया। जिस बात का डर मैं अक्सर आपको बताया करता था वो धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आदेश हुआ कि वहां के वजू खानों की जो है सील कर दिया जाए और वहां से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ ये तो खैर रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन आदेश में यही है कि उसको बंद कर दिया जाए। अब उसके जवाब आने शुरू हो गए। एक जवाब तो मैंने आपको बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी ने किया, वो एक राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है या उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती वो एक अलग बात है। लेकिन अब इबादत गाहों से और मदरसों से और जो मुस्लिम संगठन है वहां से बराबर आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि हर मुहाज पर लड़ी जाएगी। अब अजमेर के जो संस्थापक चिश्ती हैं सरवर मोहम्मद चिश्ती, उनका एक बयान आया और उन्होंने बताया कि यहाँ के मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के बारे में जब फैसला कर लिया था कि वो इस पक्ष को मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी मान लिया था, दरअसल वो ख़त्म नहीं हुआ था कि भारत के अंदर ये मामले ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, मैं बयान सुनाऊंगा वीडियो में आपको। उन्होंने कहा वो शुरुआत हुई और उस दिन के बाद से लेकर आज तक 3 साल में आप देख सकते हैं कि कितने शगुफ़े छोड़ चुके हैं हिंदुत्ववादी संगठन या भारतीय जनता पार्टी के नेता। उन्होंने बाकायदा कहा कि मुसलमान खड़े हो जाओ और पीसफुल तरीके से सड़कों पर आ जाओ। ये वाले चीज़ों से डरा करते थे हम लोग भी, और जितने भी देश के अंदर इंसाफ पसंद लोग हैं वो यही चाहते हैं और चाहते थे कि इस तरह की जो बदमज़गी पैदा ना हो दो समुदाय के बीच में। चूँकि वो अगर यात्रा निकालते हैं तो उस पर पत्थरबाजी होने के आरोप हैं, और अगर मुस्लिम कितना पीसफुली जो है डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू हो जाए तो ये बताइए कि इससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या वो झगड़े में तब्दील नहीं होगा। बहरहाल अब ये आह्वान मदरसों से, मदारिस से, दरगाहों से और बाकी तमाम संस्थाओं से आने शुरू हो गए हैं कि जिस तरह से रोज़ाना हर एक जगह किसी इबादत खाने पर हमला हुआ करता है या भगवा झंडा फहरा दिया जाता है, या रोज़ाना इनके मुस्लिम समुदाय या विशेष संप्रदाय के जो संस्थान हैं, मस्जिद मदरसे, उन पर हमले की खबरें आती हैं। उससे रुष्ट होकर अब आलिम हजरात भी बाहर आ गए। आप देखें कि जो बड़ी मायने रखती है अजमेर शरीफ के जो मोहतमी में ये सर्वे सर्वा हैं, इनकी बातों के पीछे बड़ा लोग इनके अनुयायी हैं, मानते हैं, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया पहले वो सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला आज दरपेश आया ये तो पहले से ही डिसाइडेड था। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जाके एप्लीकेशन दे कोर्ट में, फौरन कमीशन बिठा दिया जाए, 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट भी तैयार हो जाए, उससे पहले कि पब्लिक डोमेन में आए कोर्ट से एक फैसला भी आ जाए और वजूखाना सीज भी हो जाए। जिसको ये शिवलिंग बता रहा है वहां मुस्लिम लॉयर्स ने बनारस के ये बताया है कि एक फुहारा है, और हकीकत में वो फुहारा ही है, और 400 साल से वह नमाजें पढ़ी जा रही हैं जब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। क्या ये समझते हैं कि इसका भी बाबरी मस्जिद की तरह हाल होगा? तो वो किसी दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मुसलमान अपने इस क्लेम को कतई तौर से नहीं छोड़ेगा, ये बात मान लें। और इसके सब में बड़े जिम्मेदार वो हैं कि जब बाबरी मस्जिद का एक गलत फैसला आया था और उन मुसलमानों ने मिस्टर अजीत डोवल के घर पे जाकर नतमस्तक किया था और तश्तरी में बाबरी मस्जिद को पेश करके आए थे, सो कॉल धर्मगुरुज, वो बिकाऊ लोग, वो इसके सब में बड़े जिम्मेदार हैं। वो कह रहे थे कि अब किस्सा बंद हो गया। नहीं, किताब तो उसी दिन खुली थी, पेंडोरा बॉक्स खुली गया था। अब इस पेंडोरा बॉक्स को आप किस तरह से बंद करेंगे ये बताएं। और आज मस्जिद, मेहराब, मिंबर, मदारिस, दरगाहें और खानकाहों का क्या रोल रहा 3 साल में? आप खुद फैसला करें क्या रोल रहा। सूफिया, आजकल के नाम नेहात के सूफिया जो बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब के, वो ये नहीं जानते हैं कि अगर अल खल्को अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुंब भवे के अगर हम मानने वाले हैं तो जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा ही दस्तूरुल अमल होना चाहिए, और हमारा ही दस्तूरुल अमल है। जितने भी मशारिफ, जितने भी सलासिल है वो हजरत अली से वाबस्ता है, बाइजाजत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फातह खैबर और फातह खंदक भी है। हाथ चुमाकर नजराने लेने को तसव्वुफ और सूफियज्म नहीं कहते हैं। इन लोगों ने बदनाम किया है मुसलमानों को। व्हाट्सएप बंद करके, मीटिंग्स को खत्म करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और हमारी पुष्ट पे एक मजबूत चीज है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह। सुना आपने दर्शकों, ये अजमेर शरीफ के जो वहाँ के जो मज़ार है पूरी दुनिया में मान्यता है उसकी, और लाखों करोड़ों लोग अजमेर शरीफ जाते भी हैं और वहाँ के मोहतमीम और ये सर्वे सर्वा की बात का अनुसरण भी करते हैं जिस तरह से बरेली में करते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बयानात, हालांकि इनके बयान के अंदर कोई कानून की पेचीदगी ऐसी नहीं है कि इनको टारगेट किया जा सके, लेकिन अगर इनकी बातों को मान करके सड़कों पर उतरा जाएगा तो ये बताइए देश के हालात कैसे हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि हालात क्या हो गए। अब ज्ञानवापी मस्जिद, उससे पहले बाबरी मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, यानी कि मैं भी आपको सिर्फ यही खबरें देने के लिए आने लगा हूं कि साहब ताजमहल के अब कमरों के ऊपर ये हो चुका है, जबकि ये तमाम काम हमारे न्यायपालिका और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे राजनेताओं का है कि वो ऐसे लोगों को खुली छूट न दे। सिविल जज 1 सेकंड में ऑर्डर करता है वीडियोग्राफी का, वहाँ वीडियोग्राफी होती है, नया शगुफा निकल करके आता है। 300-400 बरसों से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही, जैसे मौलाना ने बताया। अब कानून भी बन चुके हैं, कानून भी एक तरफ हो चुके हैं। अब ये शायद लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का भी दबाव होगा कि आप लोकसभा में जाके 1991 का वो कानून मुस्तरद कर दें, उसको ख़त्म कर दें, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि 1947 के बाद जितनी भी इबादत गाहें हैं उनका टाइटल या उनकी जगह, उनको किसी चीज़ में तब्दील नहीं किया जा सकता। और अब ये असदुद्दीन ओवैसी को तो चलो मान लीजिए भाई कि वो राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं, उनका काम वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी या हिंदुत्ववादी संगठन कहेंगे, उसके खिलाफ जाना, पक्ष में तो आएंगे नहीं वो। लेकिन अब जो ये मदरसे से या दरगाहों से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ या जमीयतुल उलमा या देवबंद या नदवा, यहाँ से अगर ये बातें निकलेंगी तो ये बताइए दर्शकों, देश के माहौल के मुताबिक ये कितना ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन सरकारों को चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी जल्दी इसको रोक देना चाहिए था उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, लोगों का कहना है। तो अब दर्शकों बात यह है कि वहां से वो मौलाना चीख पड़ेंगे, यहां पर हिंदुत्ववादी संगठन शोर मचाना शुरू कर देंगे, और एक के बाद ये खत्म होने वाली बात नहीं है। वरना बाबरी मस्जिद के बारे में ये महसूस किया जा रहा था कि शायद ये सैकड़ों साल पुराना जो मसला खत्म हो चुका है और हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ मुसलमानों ने भी उसे दिल से कबूल किया, और हिंदू जमात ने भी ये किया। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि कोई हर्षो हल्लास नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाला, अपनी खुशी को अपने तक रखा और ये सद्भावना और सद्भाव कायम रखने की कोशिश की। लेकिन यही बात तो बर्दाश्त नहीं होती राजनीतिक संगठनों को, कुछ ना कुछ उबाल देना चाहते हैं। चूंकि बुनियादी बात यह है कि आपके हमारे लिए एक मजबूत जो सवाल होने चाहिए थे उनसे नज़र हटने का मामला है। तो अब ये जो चिश्ती साहब हैं, इन्होंने जो आह्वान किया है, अब अगर इनके आह्वान पर इस तरह का मामला होने लगा, ज्ञानवापी मस्जिद में ये लग गई सील, उसको हटा दिया अगर जाएगा तो क्या हालात होंगे, मैंने पिछले एपिसोड पे भी आपसे कहा। या इन मौलानाओं की बात सुन करके देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाए, या तो वो जेल जाएगा या गोली खाएगा, या फिर दूसरे समुदाय से भिड़ जाएगा और दूसरा समुदाय इससे भिड़ जाएगा। तो दर्शकों इसके अंदर जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून की बनती है, कानून को नाफिज करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की बनती है, या राजनेताओं की बनती है कि वो देश के माहौल को बताए। वरना ये बदनामियां जब सीमा कूद कर, मैं कई बार कह चुका हूँ, जाती हैं तो हालात पैदा क्या होते हैं आपको मालूम है। हालात ये होते हैं कि भारत के अंदर ये इंडेक्स निकल कर आता है रिपोर्ट कि भारत के अंदर धार्मिक आज़ादी नहीं है। तो दर्शकों यही बात थी कि बड़ा बयान आया है अजमेर के मोहतमिम की तरफ से कि उन्होंने कहा कि मुसलमान सड़कों पर उतरे। अब इस बात को आप किस तरह से लेते हैं ये आप जाने, हम तो इसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देश में संविधान नाम की जो चीज़ है उसी के मुताबिक तमाम काम हो। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।